नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीक्रेट वॉर्स के अध्याय नंबर 3 में। जहां पर आज हम बात करेंगे कर्ण और भीम के इस युद्ध के बारे में, जो किसी भी टीवी सीरियल में दिखाया नहीं गया है, लेकिन इस किताब की मदद से आज मैं उस युद्ध के बारे में आप सबको बताऊंगा। और इससे पहले 2 अध्याय हो चुके हैं, जिसमें मैंने बात की थी राजा भगदत्त और अर्जुन के युद्ध के बारे में, और दूसरे अध्याय में अश्वत्थामा और घटोत्कच के बारे में बात की थी, और तीसरे अध्याय में मैं आज बात करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर। इस कहानी की शुरुआत होती है 14वें दिन, जब अर्जुन जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा करता है और द्रोणाचार्य के सारे व्यू तोड़कर वो जयद्रथ की ओर आगे बढ़ता है। और बाद में भीम भी उसकी सहायता के लिए आगे आता है, और उसी दौरान कर्ण और भीम के बीच एक युद्ध होता है। वैसे कई बार युद्ध होता है, लेकिन हम उसी युद्ध के बारे में बात करेंगे जिसका उल्लेख किसी भी टीवी सीरियल में नहीं है, जो कि इस प्रकार है। कर्ण ने भीम के 2 तरकस तोड़ दिए और उसकी प्रत्यंचा भी काट डाली, और इस प्रकार भीम को निस्सहाय करके कर्ण ने उसके घोड़े मार डाले और सारथी को इतनी बुरी तरह घायल कर दिया कि अपने स्वामी को छोड़कर वो युद्धमन्यु के रथ पर चढ़ जाता है। तब कर्ण ने भीम का चिन्ह और उसका ध्वज भी काट डाला। वायुपुत्र ने भाला फेंककर प्रतिकार किया, परंतु कर्ण ने हवा में ही उसके 2 टुकड़े कर दिए। भीम ने अपनी तलवार और ढाल उठाई और विजय अथवा वीर गति प्राप्त करने की इच्छा से तुरंत अपने रथ से नीचे कूद पड़ा। भीम क्रोधवश अत्यंत उत्तेजित हो जाता है, और इसीलिए जब कर्ण ने उसकी ढाल तोड़ दी, भीम ने उग्रतापूर्वक अपने तलवार घुमाते हुए सूतपुत्र का धनुष काट डाला। कर्ण ने अधिक शक्तिशाली धनुष उठाया और हजारों बाण उसकी ओर छोड़े, परंतु तभी सहसा भीम ने प्रचंड गर्जना करते हुए हवा में छलांग लगाई। यह देखकर कर्ण इतना भयभीत हो जाता है कि तुरंत अपने रथ के पिछले हिस्से में जाकर छिप जाता है। यह देखकर भीम कर्ण की ओर झपट पड़ता है। कर्ण के रथ के घेरे को पकड़कर भीम छिपे कर्ण के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगता है। सहसा प्रतिशोध की भावना से भरा कर्ण हाथ में धनुष लेकर बाहर आया। क्योंकि भीम अस्त्रविहीन थे, वे तुरंत पीछे हट जाते हैं और अर्जुन द्वारा मारे गए हाथियों के झुंड के पीछे आश्रय लिया, क्योंकि कर्ण का रथ वहां तक नहीं पहुंच सकता था। जब भीम ने एक मृत हाथी को अपने सिर पर उठाया, तो ऐसा लगने लगा मानो हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत को उठा लिया हो। कर्ण ने अपने बाणों से उस हाथी के 2 टुकड़े कर दिए, और प्रतिकार करते हुए भीम ने अपने हाथों से हाथी के शेष बचे टुकड़े कर्ण की ओर फेंकने लगा। तत्पश्चात भीम टूटे रथ के पहिए, मृत घोड़े अथवा जो कुछ उसके हाथ में था, उसको लेकर वो कर्ण की ओर फेंकने लगता है, और कर्ण ने उन सबको अपने बाणों से काट डाला। अंत में निराश होकर भीम कर्ण को अपनी मुट्ठियों के प्रहार से मारने की इच्छा से उसकी ओर दौड़ने लगता है, परंतु तभी भीम को अर्जुन द्वारा कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा का स्मरण होता है, और वो वही ठहर जाता है। इसी प्रकार कर्ण को कुंती देवी के वचन को भी स्मरण हो जाता है, वो भी भीम को छोड़ देता है। तो इसी प्रकार ये दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते, एक दूसरे को हराते भी है, लेकिन बाद में एक दूसरे को जीवन दान देते हैं, और इस प्रकार इस युद्ध का अंत होता है। और मेरी तरह आप भी महाभारत में रुचि रखते हैं या फिर उसको पढ़ना चाहते हैं इन द ऑथेंटिक वे, तो ये बुक आपको अमेज़न पे मिल जाएगी, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।